हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए हैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है, सो दैट आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5760। अब 5760 अगर इसके आगे लिखा है अमाउंट ऑफ रुपीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमाउंट है। अमाउंट एज इन, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रिंसिपल टाइम रेट, और जब आप उसमें प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो आपको फाइनल अमाउंट मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इतने पैसे को, इस अमाउंट को, मतलब ये क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसको अगर 6% पर एनम के रेट से 3 सालों के लिए दिया जाता है तो क्या सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन होगा। तो अब देखो, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज, इस पैसे पे, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल। रेट परसेंट क्या दिया हुआ है, 6% पर एनम। टाइम क्या दिया हुआ है, 3 ईयर्स। अब पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो बहुत इजी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मालूम ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कितना पैसा आप इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, 5760। करेक्ट। रेट क्या दिया है आपने, 6% पर एनम। हमने बोला था, हमारे लास्ट वीडियो में समझा भी था कि जो परसेंट है इसका 100 मत लिखिएगा, वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में इंक्लूड है। तो जो 6% है, वैल्यू कितना लिखाएगा, सिर्फ 6। टाइम कितना है, 3 साल। कितने सालों के लिए दिया है आपने, 3 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 चला गया, ठीक है। दिस इज 5, दिस इज 3। अब देखिएगा ध्यान से, क्या बचा, 576 इंटू 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, 5 कैरी, 68 का 6, दिस इज 5184 डिवाइडेड बाय 5। मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करा है। अब देखिएगा आंसर 1 0, ठीक है। 5 से डिवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। 3 जा 15, बचा कितना, 34, एज इन 6.8। तो ये मेरा क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। पूछा भी क्या था, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। अगर पूछता कि फाइनल अमाउंट बता दो, कितना अमाउंट लौटाना पड़ता अगर इतना पैसे ब्याज पे लगते, तो प्रिंसिपल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जोड़ देते तो फाइनल अमाउंट आ जाता। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, 1036.8 ये रहा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। था कि नहीं इजी, काफी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फार्मर बोरोड रुपीज 3600, 3600 रुपये उसने बोरो करे एक फार्मर ने। कितने परसेंट पे करे, 15%, और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है पैसा। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों बाद, ही क्लियर्ड दिस अकाउंट बाय पेइंग रुपीज 4000। उसने कितने रुपए दिए, 4 सालों बाद 4000 दिए और साथ में अपनी काऊ भी दे दी। तो काऊ की कॉस्ट बता दो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट अगर 3600 रुपये उसने बोरो करे हैं 15% के रेट से और 4 सालों के लिए, तो पहले तो 4 सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 3600 इंटू रेट है 15, टाइम है 4 डिवाइडेड बाय 100। ये गया 100 से 100, ठीक है। अब देखना, 36 इंटू 15 इंटू 4 होता है 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 6, 3 6 6 36, 3 कैरी 2160। ये मेरा क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब 4 सालों का जो मेरा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2160। तो 4 साल बाद जो मुझे अमाउंट रिटर्न करना होगा, एज इन फार्मर को, वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या था, 3600, SI क्या था, क्या निकाला आप लोगों ने, 2160। तो देखिएगा ये कितना हो गया, 0675760। तो 4 साल बाद फार्मर को 5760 रुपीज रिटर्न करना है। तो अब जब 4 साल बाद फार्मर ने पैसा रिटर्न करा तो उसने कितना रिटर्न करा है, देखिएगा ध्यान से, 4000 प्लस अपनी क्या दे दी, काऊ दे दी। अब कितना लौटाना था, 5760। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो पैसा लौटाना है बराबर 4000 प्लस क्या, काऊ।
काउ का प्राइस पूछा है, तो एक काम करते हैं 5760 में से 4000 माइनस कर दो, तो जब आप माइनस करोगे काउ का प्राइस निकल के आएगा 1760 रुपीस। ठीक है, फाइनल आंसर में यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो 1760 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, क्योंकि आप लोगों की वनडे एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जो पूछा है बस वही अपना फाइनल आंसर निकाल के टिक करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राम बोरोज ₹520। राम ने कितने रुपीस बोरो करे हैं, 520। अब फ्रॉम गौरव से लेता है एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹13% पर एनम। रेट परसेंट क्या दिया हुआ है, 13। What amount of money should Ram pay to Gaurav after 6 months? अब देखो टाइम ईयर्स में नहीं है, टाइम 6 मंथ दिया हुआ है। टू बी एब्सॉल्व ऑफ द डेट, मतलब क्या है इसका कि उसका कर्जा मिट जाए तो कितने पैसे लौटाएगा। देखो सबसे पहले तो कितने पैसे लौटाएगा, तो वो इंटरेस्ट तो निकालोगे, उसको इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 520। रेट कितना दिया हुआ है, 13। कितने टाइम के लिए दिया है, 6 मंथ के लिए। बट हमको तो मालूम है कि फॉर्मूले में हमको ईयर में कन्वर्ट करना होता है, तो 6 मंथ को मैं 12 मंथ से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे ईयर मिल जाएगा। 6/12 6 महीने मतलब आधा साल, तो 6/12 मतलब क्या, 1/2 ईयर में आ गया। और फॉर्मूले में हमारे पास एक 100 ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं आराम से। ये हो गया 2, करेक्ट है, ये से चला गया 2 1 जा 2, 2 इंटू 26 इज 52। कुछ और सॉल्व हो रहा है, दिस इज 5, दिस इज 13। अब क्या बचा, 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 5 विच इज बेसिकली 169/5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 5 जा 15, 1 9 अगेन, 3 5 जा 15, 33.8 रुपीज। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और उसने पूछा भी क्या था, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड राम पे टू गौरव, कितना पे करेगा, मतलब अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI। कितने रुपए लिए थे उसने उससे, 520। कितना सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, 33.8 प्लस कर देते 8355 रुपीज। अमाउंट कितना आ गया, 553.8 रुपीज। देखो ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, मेरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है 553.80। दिस इज माई फाइनल आंसर। काफी इजी था। तो बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, निकालना क्या है बस, और क्वेश्चन में रखते जाइए वैल्यूज फॉर्मूले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम। 8.5% मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 to the 16 plus 1, दिस इज 17/2% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लिया जाता है। सम ऑफ रुपीज कितना है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4800। विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 years 3 months। सबसे पहले तो देखो टाइम जो दिया है 2 years 3 months, इसको पहले तो ईयर में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, 2 साल है और साथ में 3 मंथ है। मुझे मालूम है 2 ईयर, इसको एज इट इज रहने देती हूँ। 3 मंथ को मैं 3/12 लिख सकती हूँ, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक साल में 12 महीने। तो देखिएगा ये आ गया 2 प्लस 3/12 मतलब 1/4। ये पूरा क्या है, ईयर में। इसको प्लस कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये कितना आ जाएगा, 9/4। 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9/4। ये तो आ गया मेरा टाइम ईयर्स में। सबसे पहली चीज तो मैंने यही सॉल्व कर ली। अब उसने बोला है कि हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही बता रहा है, अमाउंट वगैरह पूछा नहीं है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। कितना पैसा वो ले रहा है, 4800। कितने रेट पे है भाई, 17/2 पे। टाइम क्या निकाला आप लोगों ने, 9/4 डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4800 इंटू 17 इंटू 9। ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 4 इंटू 100, ये 100 से 100 गया, करेक्ट है। 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, हो गया सॉल्व। अब देखिएगा ध्यान से, अब 17 6 जा कितना होता है, 102 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 8918 रुपीज। ये क्या है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट। और क्या क्वेश्चन ने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालने को पूछा था, यस बिल्कुल यही पूछा था। तो आंसर क्या आ गया मेरा, सी 918 रुपीज।
था कि नहीं इजी, काफ़ी इजी था। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमको सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 16,800। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, 16,800, कितने मंथ्स में देना है, 9 महीने में देना है, एट द रेट ऑफ 6.14% पर एनम। इसको पहले तो इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, 6 4 जो 24, 24 प्लस 1 25/4%, ये हो गया रेट परसेंट। अब देखिए अगर आप लोग वनडे एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा कोई और हमारे पास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो बस फॉर्मूला तो सेम ही है। फिर जब हम बहुत प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमको एक आइडिया लगने लगता है कैलकुलेशन का कि ओके अगर ये वैल्यू दिया होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी और फटाफट हमारे आंसर्स निकलने लग जाते हैं। देखिए अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो भाई बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो पूछा है डायरेक्टली, कुछ और तो पूछा ही नहीं है। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्रिंसिपल क्या है 16,800, रेट क्या है 25/4, टाइम क्या दिया हुआ है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब तो आप कर ही सकते हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये क्या आ गया 3/4, ठीक है, आपके सामने मैंने सॉल्व करा है। और एक फॉर्मूले वाला 100, देखो आप सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से 100 चला गया। अब देखिएगा ध्यान से, 4 1 जा 4, दिस इज 42, ठीक है। और सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 21, तो इसको लिखिएगा, देखिएगा 21 इंटू 25 इंटू 3 कितना होगा 75, डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 और 21 का, तो ये कितना आ गया, दिस इज 150, तो 1575 डिवाइडेड बाय क्या आया 2 आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 जा 14, 1 7 एज इन 8 जा 16, अगेन 1 5, 7.5, 787.5 रुपीज है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। और ए ही ऑप्शन ये दिया हुआ है 787.5 रुपीज, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो एक बार आपके पास चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन दिया ही होगा, तो आप आराम से देख सकते हैं कि आंसर सही निकला है या नहीं निकला है। और अगर MPPSC मेंस में लिख रहे हैं तो प्लीज कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1820, इस बार प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1820 दिया हुआ है। फ्रॉम March 9, 2012 टू May 21, 2012 एट द रेट ऑफ 1/2% पर एनम। तो इसको मिक्स्ड को कन्वर्ट करा तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2, ये तो आ गया मेरा रेट परसेंट। अब देखना टाइम, ध्यान से देखना, टाइम बोला है मार्च 9 से लेके 2012 से लेके कब तक के लिए पैसा दिया जा रहा है, मई 21 2012, ईयर सेम ही है। अब देखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख के रखिएगा। जिस दिन भी पैसा इंटरेस्ट पे दिया जाता है, जैसे लेट सपोज आपने मार्च 9 को पैसा इंटरेस्ट पे दिया है, तो वो दिन कभी भी इंटरेस्ट में काउंट नहीं होता है। और जिस दिन आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या जिस दिन आपका अमाउंट फाइनल आ रहा है या आप लौटा रहे हैं, वो दिन इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। आप उस दिन कभी भी किसी भी टाइम पे लौटाइए, लेकिन उस दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा, तो ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मार्च 9 को पैसा दिया है तो 9 मार्च वाला दिन इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन मई 21 को पैसा लौटाया जा रहा है तो मई 21 वाला दिन इंक्लूड होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमको मालूम है कि मार्च में देयर आर 31 डेज, तो 9 मार्च तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 10 मार्च से लेके 31 तक कितने दिन होंगे ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 10 मार्च को इंक्लूड करना है आपको, तो हो जाएंगे 22 डेज। मार्च के बाद आया आपका अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन, ठीक है। अब देखिएगा मई में आप कब लौटा रहे हैं पैसा 21 मई को, तो 21 मई वाला दिन भी इंक्लूड होगा, तो टोटल कितने दिन हो गए 21। तो अब मार्च 9 से मई 21 तक टोटल डेज देखिए कितना आया है, ये 3, दिस इज 73 डेज। तो मेरे टाइम क्या आ गया, मतलब जो पैसा लिया जा रहा है 1820,
वो 73 डेज तक के लिए लिया जा रहा है। अब ये डेज में, तो मुझे तो टाइम काहे में चाहिए, ईयर में चाहिए। मुझे मालूम है एक साल में 365 दिन होते हैं। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मैम अगर लीप ईयर हुआ तो एक साल में 366 डेज होंगे। मुझे मालूम है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा 2012 है, ठीक है, क्या वो लीप ईयर है या नहीं है? 2012 आपका लीप ईयर है, ठीक है। तो अगर लीप ईयर है तो कितने डेज होंगे? 366 डेज होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे वापस से तो जो 29 डेज, मतलब जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो हम तो उसके बाद में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको उससे क्या मतलब है? तो वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो तो इंक्लूड होगा ही नहीं। तो अब देखिएगा, अगर मैं 73 डेज को ईयर में कन्वर्ट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 73 डिवाइडेड बाय 365। ये मेरा क्या निकला है? टाइम निकला है। दिस इज इन ईयर। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? अब टाइम आप लोगों ने ईयर में निकाल लिया है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। देखिएगा ध्यान से, जब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्रिंसिपल क्या दिया है? 1820। रेट आप लोगों ने निकाल ही लिया है 15/2। टाइम आप लोगों ने निकाला है 73 अपॉन में 365 डेज, क्योंकि अब जो साल में दिन काउंट होंगे जब ईयर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 365 होगा। डिवाइडेड बाय एक और मल्टीप्लाई क्या ऐसे करोगे? 100 से करोगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही है इसको देख के घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि मुझे ना बहुत क्लियर कट दिख रहा है। 73 1 जा 73, 73 में जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 365 मिल जाएगा, तो वो तो कट ही हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या बचा? 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। और देखिए ध्यान से क्या सॉल्व हो रहा है, ये 0 से 0 चला गया। 2 से मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 91, करेक्ट है। तो ये आ गया 91 इंटू 3 डिवाइड बाय 10। ये कितना आ गया? 273 डिवाइड बाय 10, बेसिकली 27.3 रुपीज इज माई फाइनल आंसर। बस इतना ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या 27.3 मेरे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 27.30 रुपीज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान में रखिएगा कि जो जिस दिन आप पैसा दे रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, जिस दिन आप पैसा लौटा रहे हैं वो दिन इंक्लूड होता है। तो डेज होंगे तो जितने भी एक साल में दिन होते हैं डिवाइड कर देंगे 365 से। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिएगा ध्यान से, A shopkeeper with an overdraft facility at 18%, 18% आपको क्या दिया हुआ है? रेट परसेंट दिया हुआ है। विथ अ बैंक बोरोड रुपीज 15,000, ये रेट परसेंट है। प्रिंसिपल क्या आ गया? उसने बैंक से कितने रुपीज बोरो करे हैं? 15,000 रुपए बोरो करे हैं, ठीक है। ये तो मेरा हो गया प्रिंसिपल। रेट परसेंट 18 दिया हुआ है। कब बोरो करा है? टाइम देखना ध्यान से, जनवरी 8 कब? 2011 से लेके उसने बोरो करे थे और मनी रिटर्न कब करे हैं? जून 3 2011 को। ईयर सेम है और हमको मालूम है 2011 लीप ईयर नहीं है। सो एज टू क्लियर द डेट, अब कितना उसको मनी रिटर्न करना होगा? द अमाउंट दैट ही पेड वॉज, ठीक है। क्या अमाउंट वो पे करेगा? तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर अमाउंट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे टाइम ईयर में चाहिए। तो अब देखो टाइम ईयर में चाहिए तो सबसे पहले सही तरीके से हम पूरा टाइम निकालते हैं। जनवरी 8 से देना चालू करा है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 दिन, जो दिन 8 है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 9 10 और 31 तक, तो टोटल कितने दिन हो गए? 23 दिन हो गए। जनवरी के बाद फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन। फिर आया मार्च, मार्च में कितने? 31 दिन। फिर अप्रैल में 30 दिन। मई में कितने आएंगे? वापस 31 दिन। कितने जून को लौटा रहा है? 3 जून को लौटा रहा है। तो दिस इज 03 जून। इसको ऐड कर लो, ऐड करते हैं तो देखिएगा दिस इज 11 12 13, ये आ गया 16 का कैरी 1, ठीक है। 3 5 8 और 3 11 और 3 14। तो ये मेरे टाइम क्या निकल के आए? यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो 146 डेज, बट दिस इज व्हाट? इन डेज। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ईयर। तो टाइम कितना निकल के आएगा? 146 डिवाइडेड बाय 365 ईयर।
अब टाइम आ गया, रेट 18% है, प्रिंसिपल है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर रही हूँ इसको। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। कितना पैसा दिया था? 15,000 दिया था। कितने रेट परसेंट पे दिया था? 18 पे। टाइम क्या निकाला आप लोगों ने? 146 डिवाइडेड बाय 365 और फॉर्मूले का 100। घबराना नहीं है, सिंपली सॉल्व करते जाना है। 100 से 100 गया। जब भी कुछ समझ में नहीं आए, मुझे इजीली दिख रहा है 5 से जा रहा है, तो एक काम करते हैं 5 से काटते हैं, दिस इज 30, 30। अब इसको काटते हैं तो दिस इज 7 जा 35, 73। अब देखो 73 बन जा 73 इंटू 2 146। अब क्या बचा? 30 इंटू 18 इंटू 2, बस ये बचा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 इंटू 80, बेसिकली ये आपका आ जाएगा 48 का 4, 1080 रुपीज। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। बट क्या उसने ये पूछा है? नहीं पूछा है। उसने पूछा है अमाउंट। अमाउंट बता दो, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। अब तो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। 15,000 में कितने रुपए जोड़ना है आप लोगों को? 1080। करेक्ट है? तो देखिएगा 080, ये आ गया 16080। करेक्ट है? देखिए ऑप्शन में दिया है क्या 16080? बिल्कुल दिया है। इनफैक्ट ए ऑप्शन ही 16080 है, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया? 16080। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि डेज जब आप निकाल लें तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। ठीक है? ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बोरोज ₹5000। कितने रुपए बोरो करे उसने? 5000। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और कितने इंटरेस्ट पे करा है? रेट परसेंट क्या है? 4% पर एनम। जब उसने ये पैसे बोरो करे तो उसने क्या करा कि ये पैसे बोरो करने के बाद, इस चेन को समझिएगा, एक इंसान कुछ पैसे बोरो करता है और वो पैसे बोरो करने के बाद किसी दूसरे पर्सन को दूसरे रेट परसेंट से इंटरेस्ट पे दे देता है। देखिएगा अनादर पर्सन को उसने दे दिया, लेकिन इस बार रेट परसेंट अलग है और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल ही दिया हुआ है। फाइंड इज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। उसको कितना फायदा होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले तो इस पर्सन को सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है इसके लिए वो निकाल लेते हैं। तो देखिएगा कितना आएगा? 5000 इंटू, फॉर्मूला आपको मालूम है, P इंटू R इंटू T बाई 100, 2 सालों के लिए और 4% पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 100 से 100 चला गया। 50 इंटू 2 इज 100, 100 इंटू 4 इज 400। मतलब इसको कितना ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है? 400 रुपये। जब इसने यही पैसे को दूसरे पर्सन को दिया तो अब देखो इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो हमारा दूसरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कितने पैसे दे रहा है? 5000 ही दे रहा है। लेकिन इस पर्सन जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसने क्या करा कि रेट परसेंट बढ़ा दिया। रेट परसेंट कितना कर दिया? 61/4%। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25/4%, है ना। मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लिया मैंने। कितने सालों के लिए दे रहा है? 2 सालों के लिए ही दे रहा है। फॉर्मूले में 100 और है। तो अब देखते हैं इसको, जब इसने इसको ये वाले पैसे दिए हैं तो इसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये पर्सन ए को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। देखना ध्यान से, ये 100 से 100 चला गया। ठीक है, 2 2 जा 4, दिस इज 2, 25 इंटू 25 इज 625। तो जब उसने खुद पैसे ब्याज पे लिए थे तो उसको 400 रुपये इंटरेस्ट देना था, लेकिन जब उसने दूसरे को दिए तो वो दूसरा बंदा इसको कितना इंटरेस्ट देगा? 625। तो इसने कितना गेन करा 2 सालों में? इसका जो गेन निकल गया है 2 सालों में 625 माइनस 400। ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं पैसा कमाने के लिए। तो कितना निकल के आया? 225। लेकिन ये 225 ये 2 सालों में कमा रहा है। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 साल में कितना कमाएगा। तो क्या दिक्कत है, निकाल देते हैं। 1 साल में निकालना है तो 2 सालों का ये है, तो 1 ईयर में जो उसको गेन हुआ है 225 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। कितना आएगा? 112.5 रुपीज। 1 सालों में वो इतना पैसा कमा लेगा। 112.5 ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। इनफैक्ट हमारा ये ऑप्शन इज 112.50 रुपीज। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो आपको उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है। वंस यू गेट दैट, आप लोगों को फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइनल निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम लोगों को सही से रीड करके इस क्वेश्चन फ्रेम करके सॉल्व कर देना है।
आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय करा हो। कुछ भी डाउट आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट मैं वहाँ पे आंसर कर सकूँ। मैं आप लोगों के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।